हे गाइस, मेरा नाम है खान और आप देख रहे हो लॉजिक ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रिटेल ट्रेडर्स और एक स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के बारे में। कैसे करके दोनों का चीज़ें देखने का अलग अलग व्यू होता है, मार्केट को देखने का एक नज़रिया अलग होता है। हम जब भी एंट्री लेते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस क्यों होते हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिट हिट करती है उसके बाद में और ज़्यादा नीचे ड्रॉप क्यों होती है या फिर और ज़्यादा अप क्यों जाती है, आपके बाय करने के बाद में ही मार्केट रिवर्स करती है। आपने जब भी ट्रेड लिया आपका स्टॉप लॉस होगा, ब्रेक इवन हुआ, उसके बाद में मार्केट जहां आपने प्रेडिक्ट किया वहीं पे जाती है, या फिर आपने छोटे छोटे प्रॉफिट लिए लेकिन बड़े बड़े स्टॉप लॉस हो रहे। ये सारी चीज़ें ना एक ही चीज़ पे काम करती है, वो है ट्रैप, लिक्विडिटी एंड ट्रैप। ये क्या चीज़ है और इसको कैसे करके क्रिएट किया जाता है? ये बेसिकली क्रिएट की जाती है बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल और जो आपका ऑपरेटर होता है। इनको कैसे पता होता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ है, आपकी एंट्री कहाँ पे? बेसिकली ये कभी भी आपके स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं करते, ये कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते। आपको ये लगता होगा कि इनके पास कोई यूनिक स्ट्रेटेजी है जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड या फिर किसी भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं जिनसे ये प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे काम करते हैं। आपके जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और उस एरिया को ये मैनिपुलेट करेंगे, उसके बाद ही मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर लेकर जाएंगे। ये जानबूझ करके ब्रेकआउट क्रिएट करेंगे और ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। सब कुछ इनके हाथ में है। क्यों? क्योंकि इनके पास में बहुत सारा फंड्स है और ये मार्केट को चलाते हैं, ये मार्केट मेकर है और हम इनमें रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, पिवट लेवल हो गया, फिबोनाची टूल हो गया, मूविंग एवरेज और बहुत सारी स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे इतना लोग सक्सेस नहीं हो पाते। बहुत कम लोग हैं जो कि सक्सेस हो रहे हैं अपनी डिसिप्लिन और अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, लेकिन मेजॉरिटी लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं। उसका क्या रीज़न है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं और आपको इस वीडियो देखने के बाद में चार्ट देखने का नज़रिया एकदम से चेंज हो जाएगा और आप क्या गलती कर रहे हो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरी कि ये सब है रिटेल ट्रेडर्स जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारे लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, मैं, आप, हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम यहाँ पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। और एक बड़ी फिश होती है जो वेल्स हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट कर रहे हैं और आपका पैसा खा रहे हैं, तभी वो पैसा बना रहे हैं। क्योंकि हम सब मिलकर के लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं और वो लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं, क्योंकि उनका काम ही है। क्योंकि आप अगर स्टॉप लॉस जहाँ पे एक जगह पे रखोगे तभी वो वहाँ पे मार्केट को रिवर्स करेंगे और आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट करेंगे, तभी उनके ऑर्डर जो है एक्टिवेट होंगे। क्योंकि उनके पास में बहुत सारा फंड्स होता है, क्योंकि उनके पास छोटा अमाउंट नहीं है जो कि उन्होंने लगाया और उनका एक्टिवेट कहीं से भी हो गया। मार्केट को मैनिपुलेट करना उनके हाथ में है, वो कभी भी आपके चार्ट पैटर्न या किसी पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो स्टोरी हो गई एक रिटेल ट्रेडर्स की और एक बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल की। अब इसमें मेरा क्या रोल है? एक्चुअली मेरा कोई रोल नहीं है, मैं भी एक ही रिटेल ट्रेडर्स हूँ और हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं जैसे कि मैंने बताया। लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी, एक देखने का नज़रिया चीज़ों का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। मैं चीज़ों को थोड़ा अलग व्यू से देखता हूँ। जहाँ पे सब लोग बाय बाय देख रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न देखूँ कि एक्चुअल में वहाँ पे बाय है या सेल है, कैसे करके लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, कहाँ पे लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, ब्रेकआउट के नाम से, पैटर्न के नाम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जनरली जब भी मार्केट में इंस्टीट्यूट एंटर होते हैं वो अपना एक इंडिकेशन देते हैं, अपना एक फुटप्रिंट वहाँ पे छोड़ते हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, क्यों हुई, कैसे करके किया। वो सब रीड करना आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप उनके पीछे पीछे आप ट्रेड कर सकते हो। सो बेसिकली मेरी जो स्ट्रेटेजी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वो सिर्फ और सिर्फ इनके फुटप्रिंट पे ही काम करती है। और मैं कोई नॉर्मल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि काफ़ी लोग अवेयर भी होंगे, कुछ लोग करते भी होंगे स्मार्ट मनी। मैं एक ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी डिफरेंशिएट दिखाऊंगा कि एक जनरल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और एक रिटेल ट्रेडर्स और एक ट्रू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंशिएट होता है। यह है एक जनरल प्राइस एक्शन जो कि आमतौर पर लोग यूज़ करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स, पिवट, फिबोनाची टूल, एवरीथिंग। ओके, आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया मार्केट ने, और जैसे ही मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी लोग सेल करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अर्ली सेलर्स होते हैं, यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट यहाँ तक बनाया उन्होंने ऑब्वियसली। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं सेल के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से 2, 3, 4 बार यहाँ पे टैप हो चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक लेवल पर। जब भी कोई सपोर्ट या डिमांड पे मार्केट बार बार टैप करती तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं बाय और सेलिंग के लिए और लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं।
क्योंकि जो भी यहाँ पे सेल कर रहा है सबके स्टॉप लॉस इसके अबव ही हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में सडन पंप आया और मार्केट ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टोरी दूसरी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया बुलिश इंगल्फ कैंडल के साथ में, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। सेलर्स के स्टॉप लॉस हुए, अब बायर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए। ये दोनों स्टोरी यहाँ पे चली। उसके बाद में कुछ लोगों ने यहाँ पे पुल बैक पे बाय करते हैं और कुछ कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन करते हैं, जैसे कि पिन बार बना, हैमर टाइप के कैंडल बना, यहाँ पे लोग बाय करते हैं कंफर्मेशन का। स्टॉप लॉस इस लो के नीचे डाला, इस लो के नीचे डाला, जैसा जैसा सबका अपना अपना एक स्ट्रेटजी है। जनरल आमतौर पर लोग यही करते हैं। और उन्होंने जैसे यहाँ पे बाय किया, बाय करने के बाद में मार्केट ने एक रिटेस्ट के बाद में फिर से नीचे आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेक हुआ नीचे के लिए, ये सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ से कलेक्ट किए मार्केट ने और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई क्योंकि सबका अपना अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे नए सेलर्स एक्टिवेट हुए और जैसे ही इन लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉस इसके अबव डाले। जनरली ये सबके साथ में होता है क्योंकि हम जब भी बाय या सेल करते हैं तो बेसिकली हम स्विंग हाई लो के नीचे स्टॉप लॉस डालते हैं। तो यहाँ पे भी सेम स्टोरी हुई। मार्केट ने यहाँ पे सेल किया, ऊपर स्टॉप लॉस डाले, मार्केट जैसे ही नीचे एक पुल बैक किया, एक नया पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए सेल के लिए और स्टॉप लॉस प्रॉब्ली यहाँ पे डाले, कुछ यहाँ पे और कुछ मेजॉरिटी यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। और ये ट्रैप ऐसा नहीं कि आपको देखोगे कि ये आपको डेली देखने को मिलेगा, हर एक टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, हर एक करेंसी पेयर में देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्टर में देखने को मिलेगा। आपका कोई भी मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का, ओके। तो मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद में सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए यहाँ से, जितने भी सारे स्टॉप लॉस थे। लोगों ने यहाँ पे दोबारा से सेल किया, एक रेजिस्टेंस मान करके, एक डबल टॉप मान करके। और फिर क्या हुआ, दोबारा से जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे उनके सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट किए और एक ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद जनरली लोग बाय करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय किया और जिन्होंने बाय किया उन्होंने एक क्विक प्रॉफिट बनाया यहाँ से, और बाकी लोगों ने यहाँ से सेल किया क्योंकि यहाँ पे एक डबल टॉप बना, यहाँ से रिजेक्शन मिला, लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया। हर एक लो और हाई के नीचे लिक्विडिटी होती है। लोगों को पता नहीं होता ये चीज़ ज़्यादातर, क्योंकि उसी के नीचे ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। जब भी हम बाय सेल करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस रिसेंट हाई और लो के नीचे डालते हैं। और जब भी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाएगी, आपने कभी नोटिस शायद किया हो ना किया हो, मार्केट आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद ही जाती है। आपका रिसेंट जिस पे स्टॉप लॉस डाला है उसी को टैप करके मार्केट दोबारा से वापस आती है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस होते हैं और ज़्यादातर हम चीज़ें लॉसेस में करते हैं। तो ये एक जनरल प्राइस एक्शन है जो कि आमतौर पर सारे लोग देखते हैं, एक रिटेलर्स देखते हैं, एक जो भी आपकी स्ट्रेटजी उस पर देखते हैं। ज़्यादातर लोग यही चीज़ें कर रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे इसीलिए पैसा लूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एक जनरल प्राइस एक्शन के बारे में जो कि हम ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं। अब चलते हैं एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि मैं यूज़ करता हूँ। कैसे करके मार्केट के फुटप्रिंट को रीड कर सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं। ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसमें और पहले वाले चार्ट में आप देख सकते हो, चार्ट दोनों सेम है लेकिन देखने का नज़रिया अलग है, दोनों के आउटकम अलग हैं। आप देख सकते हो कि पहला जो ट्रेड है इसमें 1:11 है और दूसरे में 1:15 और तीसरे में 1:17। इसमें 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और इसमें 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 मिनट का। इतना कम स्टॉप लॉस और इतने बड़े रिस्क रिवॉर्ड कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं, ये कोई भी चीज़ यहाँ पे कोई भी रेंडमली बना दी गई, हर एक चीज़ लॉजिकल है क्योंकि मार्केट में हर एक मूवमेंट यूनिक होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने डिमांड पे टैप किया, अब ये डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना, ये चौक कैसे होता है, ये बॉस क्या होता है, इस पे हम आगे वीडियो बनाएंगे और पूरी सीरीज़ यहाँ पे बनेगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये पहला वीडियो है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने यहाँ पे इसको हाई स्वीप किया तो ये सिर्फ ऐसे ही किया, इसके पीछे एक लॉजिक होता है कि मार्केट ने इसका हाई क्यों स्वीप किया और मार्केट यहाँ से फिर क्यों रिवर्स की। ये जब भी आप देखोगे स्टॉप लॉस इनके नीचे मिलेंगे आपको और मार्केट उसी स्टॉप लॉस को लेने के बाद ही रिवर्स करेगी। मार्केट में जब भी आप देखोगे कि ये सारे हाई है, ये जब भी ब्रेक होंगे तभी मार्केट नीचे आएगी।
जब भी आपका लो ब्रेक होगा तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ये सब चीज़ें कोई भी रैंडमली नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है एक ऑपरेटर के द्वारा, एक बैंक्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशनल के द्वारा। यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लिया, मार्केट क्यों रिवर्स गया, फिर इसका क्यों लिया और फिर ऊपर क्यों गया, हर एक चीज़ लॉजिकल होती है। और मैं आपको स्मार्ट मनी सिखाऊंगा हिंदी में। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको हिंदी में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक एक्चुअल ट्रू एसएमसी सिखाता हो। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जो कि मार्केट में क्रिएट किया हुआ है। कैसे करके मार्केट में, मार्केट की साइकोलॉजी काम करती है, कैसे करके लोग ट्रैप हो रहे हैं, क्या उसके पीछे रीज़न हो रहे हैं, कैसे करके लोग ट्रैप कर रहे हैं, उसको मैंने जहाँ तक स्टडी किया अपने 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ में चीज़ आपको सिखाऊंगा। कैसे करके आप एक दूसरे से डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हो। हमें सिर्फ यही लगता है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड सिर्फ यही होता है, लोग बाय कर रहे हैं एक डिमांड लेवल पर, वही है सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड है वहीं पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहीं पे लिक्विडिटी है, जहाँ आपका पिवट लेवल है वहीं पे लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। प्रीवियस डे का हाई लिक्विडिटी है, वही ब्रेक होते हैं तभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। जब तक लिक्विडिटी मार्केट से कलेक्ट नहीं होगी मार्केट नहीं हिल सकती है, समझ लो ऐसे करके। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह सकता हूँ गारंटी के साथ में कि आपको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाली है जो अभी तक आपने शायद ही किसी के थ्रू सुनी हो, देखी हो या ऑब्जर्व की हो। क्योंकि इस टॉपिक के कोई भी बात नहीं करना चाहता, सबको चाहिए सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्योंकि वो चीज़ें आसान है, लोगों को समझने में आसानी होती। लेकिन एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। और वही चीज़ें आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकती हैं, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं। क्योंकि जब तक आप उसके पीछे का रीज़न नहीं समझ पाओगे कि कोई भी मूवमेंट क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आपका ट्रेल लाइन ब्रेक हुआ, सप्लाई डिमांड ब्रेक हुआ, आप बाय सेल कर रहे हो, ये एक बेसिक थ्योरी है जो कि आपको दिखाई जाती है। लेकिन एक्चुअल में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। आपने देखी होगा कि अभी जो रिसेंट चार्ट था हमारा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, दोनों को देखने का एक नज़रिया अलग है। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कि कैसे करके एक रिटेल ट्रेडर्स, एक स्मार्ट मनी ट्रेडर्स सोचता है और कैसे करके चीज़ें काम करती हैं, कैसा दोनों का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है और हम उसमें कैसे करके ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको सही एजुकेशन, एक सही सिस्टम, ट्रांसपेरेंट, लॉजिकल दूंगा। आपका काम इतना है कि इस एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाएँ, देख पाएँ कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम करती हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे हमारे यहाँ देश में कोई भी बात नहीं करता इसके बारे में। हर किसी को बस वही 2-4 चीज़ें बस उसी टॉपिक पे बात करते हैं, हैमर, बुलिश कैंडल। कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो एक्चुअल में काम करती हो। सब मैनिपुलेट की जाती हैं, सब कुछ मैनिपुलेशन ही किया जाता है, हर एक चीज़ मैनिपुलेट की जाती है। आपको समझना है कि कब मैनिपुलेट हो रहा है, कब हमें एंट्री लेना है। कभी भी कैंडल के भरोसे मत रहो। कैंडल सिर्फ आपको मैनिपुलेशन के लिए बनाई गई हैं, ऐसा समझ लो। आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो, ये आपका ब्रेकआउट हुआ ना, इतना हेल्दी, मार्केट क्यों नीचे आया, फिर भी इतना बुलिश इंगल्फ कैंडल स्टिक बना, फिर भी मार्केट नीचे आ गया। मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट लिया इस लेवल पर, ये हैमर बनाया, लोग बाय करते हैं, फिर भी ये मैनिपुलेट हुआ। क्यों मैनिपुलेट हुआ? ये इतनी बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बन रही है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। क्यों रिवर्स कर रहा है? आपने कभी जाना ये चीज़ें? कैंडल स्टिक आपको मैनिपुलेट करने के लिए की जाती हैं, आपके पैटर्न्स आपको मैनिपुलेट करने के लिए किए जाते हैं। जितनी भी स्ट्रेटेजी हैं, मेजॉरिटी आपको मैनिपुलेट की जाती हैं। जब तक आप उसके पीछे की चीज़ें नहीं समझोगे, आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि दिक्कत स्ट्रेटेजी में नहीं है, दिक्कत आपको चीज़ें देखने में है। कहाँ पे कौन सी चीज़, कब एक्शन लेना है, क्या करना है, वो आपको आना चाहिए। वो आपको जभी आएगा जब आप मार्केट को स्टडी करोगे, आपको सही एजुकेशन मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी। और मेरा काम ये है कि आपको एक सही एजुकेशन, सही गाइडेंस देना, और आपका काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।